एक छोटा सा सिक्का, गोल, चमकीला, जो हर किसी की जेब में होता है, बस 1 रुपया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, यह छोटा सा सिक्का जो आप किसी को देते हैं, इसकी असली कीमत क्या है? हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस चीज़ की जो इतनी छोटी है कि अक्सर नज़रअंदाज हो जाती है, लेकिन जिसके बिना हमारा देश नहीं चल सकता। आज की कहानी है 1 रुपए के सिक्के की। सबसे पहले सीधा और साफ जवाब, 1 रुपए का सिक्का बनाने में सरकार को 1.11 से लेकर 1.15 तक का खर्चा आता है। मतलब 1 रुपए का सिक्का बनाने में 1.11 या 1.15 रुपीस तक खर्च हो जाता है। और 2022 के आंकड़ों के मुताबिक कुछ रिपोर्ट्स में ये खर्च 1.18 तक भी पहुंच चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना फर्क क्यों? क्योंकि मेटल की कीमतें, बिजली, मजदूरी, ट्रांसपोर्ट सब कुछ बढ़ रहा है। और सिर्फ 1 रुपए ही नहीं, हर सिक्के पर सरकार को नुकसान होता है। 2 रुपए का सिक्का बनाने में 1.28, 5 रुपए का सिक्का बनाने में 3.69 और 10 रुपए का सिक्का लगभग 5.54 से लेकर 6.10 तक का खर्चा आता है। तो सवाल उठता है, अगर इतना नुकसान है तो ये सिक्के क्यों बनाए जा रहे हैं? चलिए इसी मसले को समझते हैं। 1 रुपए के सिक्के का इतिहास 1835 से शुरू होता है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली बार 1 रुपए का सिक्का चलाया था। उस समय 1 रुपए का सिक्का चांदी का बनता था, लेकिन 1947 में जब हम आज़ाद हुए, हमारे पास जो 1 रुपए के सिक्के थे वो भी चांदी के थे। 1947 से 1950 के बीच हमने वही ब्रिटिश सिक्के इस्तेमाल किए। 1950 में भारत ने अपने पहले 1 रुपए का सिक्का बनाया, जिसमें अशोक स्तंभ था और वो सिक्का भी चांदी का ही था। लेकिन धीरे धीरे चांदी की कीमतें बढ़ने लगीं। चांदी 1947 में 20 रुपए पर केजी थी, 1960 में 50 रुपए पर किलो और 1980 आते आते 1,500 रुपए प्रति किलो से ज़्यादा हो गई। तो 1970 के दशक में सरकार ने सोचा, हम चांदी के सिक्के नहीं बना सकते, क्योंकि उसकी कीमतें उसके अंकित मूल्य से ज़्यादा हो जाती हैं। 1983 में पहली बार 1 रुपए का सिक्का निकिल और कॉपर के मिश्रण से बनाया गया और फिर 1992 में आखिरी बार 1 रुपए का सिक्का बना, जो आज भी चलन में है। लेकिन ये सब कहानी का एक हिस्सा है, असली कहानी अभी बाकी है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि 1 रुपए का सिक्का बनाने में जो 1.11 रुपए खर्च हुए वो कहाँ कहाँ जाते हैं। जैसा कि अभी हमने पहले डिस्कस किया, इसमें सबसे पहला जो खर्च है वो है मेटल कॉस्ट, जिसकी कीमत तकरीबन 0.75 रुपीज़ होती है। आज 1 रुपए का सिक्का स्टेनलेस स्टील का बनता है। इसमें 91% आयरन, 8.5% क्रोमियम और 0.5% निकिल होता है। इन सब की कीमतें हर दिन बदलती हैं। 2024 में स्टील की कीमत 70 रुपए प्रति किलो के आसपास थी। दूसरा खर्चा प्रोडक्शन कॉस्ट या उत्पादन की लागत, जो कि तकरीबन 0.20 रुपीस के आसपास होती है। सिक्के को पिघलाना, शीट बनाना, उसे काटना, प्रेस करना
उसमें डिज़ाइन बनाना, सब में बिजली, मशीनरी और मजदूरी लगती है, और यही सब मिला करके इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट 0.20 के लगभग बनाती है। तीसरा खर्चा ट्रांसपोर्टेशन, जो कि तकरीबन 0.05 रुपीस के आसपास होता है। मिंट से लेकर आरबीआई की ब्रांच, फिर वहाँ से बैंकों तक, और आखिर में आप तक पहुँचाने में जो भी खर्चा आता है उसे हम इस पर्टिकुलर सेक्शन में, जिसे हमने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट माना है, उसमें जाता है, और जो कि लगभग 1 रुपए के सिक्के में 0.05 रुपीस के बराबर होता है। चौथा खर्चा सिक्योरिटी और वेस्टेज का, जो कि तकरीबन 0.06 रुपीस के आसपास होता है। जो सिक्के खराब बनते हैं वो फिर से पिघलाए जाते हैं, और सिक्कों को बैंकों तक पहुंचाने में सुरक्षा का भी खर्च आता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि 1 रुपए का सिक्का बनाने में 1.11 रुपए का खर्चा कहाँ से बन जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर 1 रुपए का सिक्का बनाने में सरकार को नुकसान होता है तो सरकार इसे बनाना क्यों नहीं बंद कर देती? दोस्तों, इसका जवाब हम 4 हिस्सों में समझेंगे। रीजन नंबर 1, कैश इकोनॉमी। भारत आज भी 60% से ज़्यादा कैश इकोनॉमी पर चलता है। 1 रुपए का सिक्का सबसे छोटा मूल्य है जो आज भी चलन में है, और इसके बिना 2 रुपए, 5 रुपए या 10 रुपए के सिक्कों को भी चेंज नहीं किया जा सकता। रीजन नंबर 2, 40% ऑफ ऑल कॉइन्स आर ₹1। क्या आपको पता है कि भारत में जितने भी सिक्के चलन में हैं उनमें से 40% से ज़्यादा सिर्फ 1 रुपए के ही हैं? जी हाँ, 2023 के आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक 16,000 करोड़ सिक्कों में से, ध्यान दीजिए कि 16,000 करोड़ सिक्कों में से 6,000 करोड़ से ज़्यादा सिक्के सिर्फ 1 रुपए के ही हैं। अब हम बात करते हैं रीज़न नंबर 3 की, द लॉन्ग टर्म व्यू। सरकार सोचती है चलो कि 1 रुपए में 1.11 खर्च करें, पर सिक्का 20-25 साल चल सकता है। 10 रुपए के नोट की उम्र सिर्फ 11 से 12 महीने होती है, वहीं पर यह सिक्का 20 से 25 साल तक बहुत आराम से चल जाता है। तो 1 रुपए में 1.11 का नुकसान दीर्घकालिक लाभ में बदल जाता है। अब हम बात करते हैं रीजन नंबर 4 की, द सोशल कॉस्ट। कल्पना कीजिए अगर आप 1 रुपए का सिक्का आपके पास ना हो तो क्या होगा? स्ट्रीट वेंडर, फेरी वाले, चाय वाले, किराना दुकानदार, बस कंडक्टर, इन सब के लिए 1 रुपए का मतलब उनकी जीवन रेखा है। तो दोस्तों, क्या सिर्फ भारत में ही ऐसा है जहां सिक्के बनाने में नुकसान होता है? बिल्कुल नहीं। देखिए, अमेरिका को भी अपने 1 सेंट के सिक्के पर 110% का नुकसान होता है, फिर भी वो इसे बनाते हैं, क्योंकि अमेरिका में गरीब लोगों के लिए 1 सेंट मायने रखता है। वहाँ पेनी डोनेशन कैंपेन चलते हैं, और कनाडा ने तो 2013 में अपना 1 सेंट बनाना पूरी तरह बंद कर दिया। भारत ने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ 1 रुपए 1 सेंट से कहीं ज़्यादा वैल्यू रखता है। अब सवाल उठता है कि यूपीआई, पेटीएम, गूगल पे के ज़माने में क्या 1 रुपए का सिक्का ख़त्म हो जाएगा? सोचिए, 2016 में यूपीआई की शुरुआत हुई और 2024 आते आते यूपीआई में 10,000 करोड़ से ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो चुके हैं। लेकिन ये सब 10% शहरी इंडिया की कहानी है।
40% से ज़्यादा भारत अभी भी गांव हैं जहां यूपीआई का इंटरनेट नहीं पहुंचा है। और यूपीआई में भी 1 रुपये 2 रुपये की सुविधा के लिए आप 5 रुपये 10 रुपये का चार्ज देंगे, क्योंकि 1% ट्रांजैक्शन फी कम से कम 0.50 होती है या 50 पैसा होती है। तो 1 रुपये का सिक्का कहीं नहीं जा रहा है। आरबीआई के अनुसार 2023-2024 में भारत ने 650 करोड़ से ज़्यादा नए सिक्के मिंट किए और इनमें 1 रुपये के सिक्कों की संख्या 30% से भी ज़्यादा थी। तो दोस्तों, अब आप जान गए होंगे कि 1 रुपये का सिक्का सिर्फ एक मेटल का टुकड़ा नहीं है। तो फिर ये क्या है? इन 5 पॉइंट्स में समझते हैं। पहला, यह एक लिखित इतिहास है 1835 से 2026 तक। दूसरा, चांदी से स्टील तक का सफ़र। तीसरा, 1.11 का खर्च जो 1 रुपये की कीमत रखता है। चौथा, 20 साल की उम्र, 40% सिक्के, 6000 करोड़ की तादाद। पांचवा, और एक ऐसा पैसा जो गरीब से गरीब आदमी की जेब में भी जगह पाता है। अगली बार जब आप 1 रुपये का सिक्का देखें या आपको 1 रुपये का सिक्का मिले तो रुकिए, उसे देखिए और याद कीजिए, ये सिर्फ एक सिक्का नहीं है, ये एक पूरी कहानी है। मतलब 1 रुपये का सिक्का, एक इतिहास, एक खर्च, एक ज़रूरत। तो क्या आपको लगता है कि सरकार को 1 रुपये का सिक्का बनाना जारी रखना चाहिए या डिजिटल पेमेंट का ज़माना है, चाहे 1 हो या 100 हो? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में। टिल देन, टेक केयर, बाय।